राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर, जो कि अधिक मास की कथा लेके हर रोज़ आ रहे हैं आपके लिए। जैसा हो सके उतना कर रहे हैं। बस जो भी पुण्य, जो भी सत्कर्म बन सके इस महीने में वो करना चाहिए। उसमें बस ये है कि भगवान की अधिक मास की कथा सुनने का बहुत पुण्य है। चलते हैं भगवान की कथा की ओर। भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं 22वें अध्याय में। पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज द्रोणधर्मा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बतलाइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सोखिया, निवार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खंड नहीं खाने चाहिए। हवश्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में न पकाया गया हो, व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ, लोहे का लगा भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा न खावें। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन न करें। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही, परदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय न जाएं। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करें। प्राणायाम में चूर्ण फलों से जम्भीरी धान्य से मशहूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल अपने ही लिए बनाएं। अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन कर धरती पर सोवे और पत्तल में भोजन करें। सायकाल केवल एक बार भोजन करें। राजस्वला, स्त्री, मलेच्छ, पतित और संस्कारहीन व्यक्तियों के वार्तालाप न करें तथा इन लोगों और सूतिका का अन्न एवं दोबारा गर्म किया हुआ जल अन्य न खावें। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, छतौना, गाजर, मूली, कथुआ, बथुआ भी व्रती न खावें। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दें। कुछ व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, कालिंग फल, आंवला, गोला, अल्मू, पटोल, बेर, वेगन, बलिसांग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में से पूर्णिमा तक न खावें। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला न खावें। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करें वह पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे। जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार व्रत करे। प्राप्त काल उठकर नित्य कर्म करें। फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्तिपूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास के में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत इसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वह देवता सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन और वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। हरिभक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उनकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने द्रोणधर्मोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथन नाम द्राविष्यन्ति तो मध्याम समापतनम। अध्याय 22वां समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।